वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस पार्ट 2। यानी पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया था स्टेटमेंट, यानी जिसे हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, कि हम असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। आज हम सीखने वाले हैं कि हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्वेश्चन वाले सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर देख लें, और कोई भी टेंस पढ़ेंगे उसमें जो क्वेश्चन होगा वो दो ही तरीके से होगा। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी टेंस होगा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि सबसे पहले हम एक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, यानी उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है मेन वर्ब। मेन वर्ब में जो भी फॉर्म आएगी, जो टेंस है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखना है, अदर वर्ड लगाना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। बस ये होगा हमारा यस नो टाइप जिसे कहते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन जो क्या से स्टार्ट होता है। यानी कोई भी टेंस हो, अगर क्या से स्टार्ट है तो उसका स्ट्रक्चर केवल यही रहेगा सारे टेंस का। यानी सबसे पहले लिखना है एक्सिलरी वर्ब, यानी जिस हेल्पिंग वर्ब, दूसरा लिखना है सब्जेक्ट, तीसरा लिखना है मेन वर्ब, और वर्ब की जो भी फॉर्म आएगी वो प्लस अदर वर्ब। अब इस टेंस यानी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, अगर क्या से स्टार्ट है तो कैसे बनेगा। सबसे पहला क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब, यानी एक्सिलरी वर्ब लिखना है। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब मैंने अगली वीडियो में बताया था पार्ट 1 में, क्या है, इज है, एम है और आर है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है इज, एम, आर। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इज, सब्जेक्ट हमारा आई है तो एम, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो क्या लगाना है, आर। तो स्ट्रक्चर क्या बना, सबसे पहले इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, कंटिन्यूअस में मैंने बताया था वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म आएगी। उसके बाद अदर वर्ड, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखना है हमको दूसरा, यानी पहला हुआ हमारा शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरा है लॉन्ग क्वेश्चन जिसे WH टाइप भी बोलते हैं। अब WH में क्या करना है, जो भी WH वर्ड है, यानी जो भी क्वेश्चन वर्ड है जो बीच में आएगा ना, यानी क्या से जरूरत नहीं, ये क्या अगर शुरू में आ रहा है तब तो इज, एम, आर लगाएंगे, लेकिन अगर शुरू में नहीं आ रहा है, बीच में आ रहा है, जैसे एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे लिखा है, क्या तुम लिख रहे हो, क्या तुम लिख रहे हो। अब देखो क्या शुरू में आ रहा है, ठीक, तो इसकी हेल्पिंग, इसमें जो इस क्या की जो इंग्लिश बनेगी वो बनेगा हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है, यानी यू के साथ क्या लगाते हैं, आर। तो इस क्या की इंग्लिश क्या बन जाएगी, आर, ठीक है। लेकिन अगर ये बीच में आ जाए, जैसे लिखा है, तुम क्या लिख रहे हो, तुम क्या लिख रहे हो। अब ये क्या अगर बीच में आ गया है तो इसका जवाब हम यस या नो में तो दे नहीं सकते, ये बन गया क्वेश्चन वर्ड। अब इसको क्या करना है, अब सबसे पहले जब बनाएंगे तो इस WH की इंग्लिश, यानी जो क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगी, और ये क्वेश्चन ही है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको लिखेंगे, फिर बना देंगे यू के साथ क्या लगता है, आर, और उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर है बना देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, WH लिखना है। WH का मतलब क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, वेयर, वाई, कोई भी आ सकता है। उसके बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर। उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, और उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में केवल इतना ही अंतर है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगा और इसमें WH लेके चलना है, बस। अब हम बना के देखते हैं कि कैसे बनेगा। हमारा सबसे पहला है सेंटेंस, चलो यही सेंटेंस ले लेते हैं। तुम क्या लिख रहे हो, क्या लिखा है, तुम क्या लिख रहे हो। अब हमको बताना है, अब इसको जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे अब पहले देख लेना है कि ये क्या से स्टार्ट है या बीच में आ रहा है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि लिखा है तुम क्या लिख रहे हो। शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। अभी कोई पूछे तुम क्या लिख रहे हो तो हम यस या नो में नहीं बता सकते, हमको बताना पड़ेगा कि हम क्या लिख रहे हैं।
कहानी लिख रहे हैं, सॉन्ग लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं वो बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इस क्या की इंग्लिश लिखना है, यानी कि ये WH टाइप वाला है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, WH यानी कि क्या की इंग्लिश। क्या की इंग्लिश क्या है, व्हाट, क्या है व्हाट। उसके बाद इज एम आर, इज एम आर देख के लगाना है किसको, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, यानी प्लूरल है, और यू के साथ हम क्या लगाते हैं, जो प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, आर, क्या लगाएंगे, आर, यानी बना यू आर। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश यू, तो क्या बना, व्हाट आर यू। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, लिखना, लिखने की इंग्लिश राइट। अब देखना है वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, तो वर्ब की लगानी है फोर्थ फॉर्म। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि ई के साथ कभी ing प्लस नहीं होगा, यानी ई के साथ ing नहीं आएगा। तो जब राइटिंग करेंगे यानी लिखने की इंग्लिश राइट, और जब फोर्थ फॉर्म लगाएंगे राइटिंग, तो उस ई को हटा करके ing लगाना होगा। उसी में नहीं, कोई भी आ सकता है, जैसे कम आ गया, तो जब इसमें ing लगाएंगे, अगर ऐसे कमिंग लिख देंगे तो क्या है, ये गलत है। उसमें क्या करना रहेगा, इस ई को हटाना रहेगा, ई नहीं आएगा। तो क्या बना, राइटिंग, व्हाट आर यू राइटिंग। और अदर वर्ड तो लिखा नहीं है, क्या लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क बन गया। ठीक है, अब दूसरा एक यस नो टाइप देखते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या है, क्या वे पढ़ रहे हैं। ये बेसिक कोर्स चल रहा है अभी, अब धीरे धीरे जब ये पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, दोबारा फिर आएगा एडवांस, उसमें कठिन कठिन बनाया जाएगा। तो पहला क्या लिखा है, क्या वे पढ़ रहे हैं, तो एक तो हम बना चुके हैं WH। अब क्या बनाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, क्या वे पढ़ रहे हैं, यानी पूछ रहे हैं, क्या वे पढ़ रहे हैं। इसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं, हाँ वे पढ़ रहे हैं, या हाँ वे नहीं पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इज एम आर लगाना है। तो सब्जेक्ट हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। सब्जेक्ट क्या है, वे की इंग्लिश क्या है, दे। अब दे के साथ हम क्या लगाते हैं, इज एम आर लगाते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना रहेगा, आर, क्या लिखना रहेगा, आर। उसके बाद दे, आर दे। उसके बाद सब्जेक्ट, काट दो यहाँ से। तो अब इसको बनाना है, कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या करना है, इज एम आर लिखना है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। सब्जेक्ट क्या है, वे के साथ क्या आता है, आर, तो सबसे पहले लिखेंगे आर। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, दे, आर दे। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश रीड। और वर्ब की फॉर्म कौन सी आनी है, फोर्थ। तो फोर्थ फॉर्म का क्या हो जाएगा, रीडिंग, आर दे रीडिंग। अदर वर्ड है नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दो, बन गया। वे पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसे कोई भी आ सकता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस एक्सिलरी वर्ब को लगाना है। अगर क्या से स्टार्ट है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर अदर वर्ड। जैसे है, क्या वे बाइक चला रहे हैं, तो आर दे राइडिंग बाइक। अगर लिखा है क्या वे कहानी लिख रहे हैं, तो आर, सबसे पहले यही लिखना है ना, आर दे राइटिंग अ स्टोरी। क्या वह कहानी लिख रहा है, तो इज, क्योंकि वह तो सिंगुलर है, इज ही राइटिंग अ स्टोरी। ठीक है, क्या तुम चाय पी रहे हो, तो आर यू टेकिंग टी। ठीक, और अगर WH आ गया, क्या से, कौन से, तो हमको सबसे पहले इसको लिखना होगा। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो पहले WH, कहाँ की इंग्लिश, वेयर, तुम जा रहे हो ना, तो आर, वेयर आर यू गोइंग। तुम क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग। तुम कहाँ खेल रहे हो, वेयर आर यू प्लेइंग। ठीक है, तो अगर अब हमको यही देखना है सबसे पहले कि अगर क्या से स्टार्ट है तो इज एम आर से शुरू करना है, और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है तो WH लगा करके, यानी कि सब इस स्ट्रक्चर पर चलना है। सबसे पहले WH, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब दोस्तों, आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क दिया गया है, इसको कंप्लीट करना है और कमेंट बॉक्स में बना करके भेजना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।